तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एसबीआई 2025 की जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वैकेंसीज़ फिल होना शुरू हो चुकी हैं। जो पोस्ट हैं वो अब 6 अगस्त से फिल होना शुरू हो चुकी थी और 26 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसके अंदर एज क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको अभी इससे आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, वैकेंसीज़ एसबीआई क्लर्क वैकेंसीज़ यहाँ पर ओपन हुई हैं, जिसके अंदर आपको क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप क्लर्क के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि इसके अंदर कुल 5583 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं, मतलब 5500 प्लस पोस्ट यहाँ पर लाइव की गई हैं, जिसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये भर्ती है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फीस क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ऑनलाइन मोड पेमेंट का रहने वाला है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 20 से 28 साल में जिनकी भी एज इसके अंदर आती है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 20 साल से ज़्यादा और 28 साल से कम जिनकी एज है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपकी एज आपकी जो कास्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सभी बता दिया है। अब चलते हैं फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा उसकी तरफ। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद हमें फर्स्ट नेम को दोबारा से हमें यहाँ पर लिख देना है। देन हमें यहाँ पर अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, मिडिल नेम को दोबारा से यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम को दोबारा से डालेंगे। ये सब डाल देने के बाद आपका फुल नेम यहाँ पर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है। देन आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है और यहाँ पर @ के बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी की डोमेन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको अपनी फुल ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में आपको @ से पहले वाले जो भी आपके करैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद @ आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, @ यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। उसके बाद आपको gmail.com यहाँ पर टाइप करना, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आपको नीचे ये सिक्योरिटी जो कोड है उसे यहाँ पर टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपने जो भी आपने स्कैन करके अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में रखी है वो यहाँ से चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाकर चूज़ करके यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर ऊपर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको फ़ोटोग्राफ का जो इमेज है, जो साइज़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको 200 से 230 पिक्सल के अंदर रखना है। 20 से 50 KB की आपको एक फ़ाइल बनानी है। कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और आपको यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ है वो बिल्कुल
फुल क्लियर और जो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसी तरह आप अपने सिग्नेचर का भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज़ रखना है। 140 से 60 पिक्सल आपको यहाँ पर प्रेफर किए गए हैं और यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर को करना है। वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर कर देने हैं। ये सब आप यहाँ पर रीड करके इसी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर और जो फ़ोटो को यहाँ पर कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो चलिए मैं फ़ोटो को और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो को आपको यहाँ पर एक कैप्चर इमेज वाला एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है। इसको आपको यहाँ पर अपने फ़ोन से या फिर अगर आप लैपटॉप से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इसके वेबकैम से अपनी एक लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। तो अगर आपने अपने फ़ोन से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको एक QR कोड ओपन हो जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल में स्कैन करके और जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद आप वहाँ से कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक फ़ोटो कैप्चर कर लीजिएगा। फ़ोटो कैप्चर हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट फ़ोटो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैक्च होकर आ जाएगी। तो फ़ोटो को आप यहाँ पर अच्छे से क्लिक करिएगा। वाइट बैकग्राउंड आप पीछे रखिएगा। उसके बाद ये दोनों फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको सिग्नेचर कर देने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ये दोनों कन्फर्मेशन पर टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिग्नेचर को और फ़ोटोज़ को अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पर अपने जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर डालनी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको सर्कल सेलेक्ट करना है कि किस सर्कल के अंदर आप ये फॉर्म है जो वो फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर वांट टू अप्लाई स्टेट, आपको कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्टेट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं पंजाब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज जो आपकी प्रोफेशंसी टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज, अगर आपको पंजाबी आती है तो पंजाबी, हिंदी आती है तो हिंदी, आप इनमें से दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 10th के अंदर आपने पंजाबी ली हुई है तभी आपको यहाँ पर पंजाबी सिलेक्ट करना है, वरना आपको यहाँ पर हिंदी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी आपने ऊपर लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो आपके 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर आपने उसके अंदर आपने पढ़ी हुई है या 10th और 12th के अंदर पढ़ी हुई है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी कास्ट कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको यहाँ पर आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, अगर आप ट्रेंड अप्रेंटिस है SBI के तो यहाँ पर यस करिएगा और यहाँ पर आपको ये सभी आपको डालना होगा। एंड डेट और स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे आपके PWD कैंडिडेट अगर आप हैं, मतलब 40% से अबव आपके जो डिसेबिलिटी है, मतलब आप विकलांग है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप डालना है और सभी आपको यहाँ पर ये कॉलम फिल करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। देन आपको यहाँ पर ये सभी आपको ऑप्शन बंद मिलेंगे। देन आपको यहाँ पर ये एक और ऑप्शन पूछा जा रहा है कि अगर आप राइटिंग के अंदर डिफ़िकल्टी है, अगर आपको मतलब अगर आप लिखने में असक्षम है तो आप यहाँ पर यस करिए और वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उससे आपको यहाँ पर आपका रिलीजन आपसे पूछा, जो भी फ्रेंड्स आपका रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, तो आपको यहाँ पर यस या फिर नो कर देना है। तो यहाँ पर उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डिवोर्स्ड मैन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, ये सभी हैं। तो आपको
यहाँ पर यस करना है वरना नो कर देना है। देन एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करिए वरना नो करिए, और अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो अगर आप इसके अंदर आते हैं तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई, तो अगर आप एसबीआई की इन क्रेडिकल क्रेडिट के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन एसबीआई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वेल द क्लरिकल क्रेडिट, तो यहाँ पर अगर आप पहले इसके एम्प्लॉय थे और आपने रिटायर्ड हैं वहाँ से, तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके कोई भी लोन वगैरह आपके ड्यू वगैरह हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। यहाँ पर आपके करैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपका करैक्टर के पर कोई भी रिपोर्ट हुई है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहें, स्टेट आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आपको जो सिटीज़ हैं सेंटर की वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन आपको नीचे आना है और प्री जो सेकंड प्रेफरेंस आपको प्री की यहाँ पर देनी है, तो प्री की सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आपको जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसी अकॉर्डिंग आपको प्री की सेकंड प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर मेंस की फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, तो जो भी आपकी मेंस की फ़र्स्ट प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन सेकंड प्रेफरेंस आपको मेंस की जो भी डालनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इन सभी को फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपसे एक आईडी प्रूफ पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को अपने लगाएंगे। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका मीडियम ऑफ पेपर आपको क्या रखना है, तो इंग्लिश और हिंदी हम यहाँ पर रखेंगे। आप इंग्लिश और पंजाबी या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जो आप ऊपर यहाँ पर फिल करके आए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी जो पेपर के जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर चूज़ करनी है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको मेल या फीमेल आपको जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके अगर ब्रदर ट्विन्स आप अगर ट्विन्स हैं ब्रदर सिस्टर तो आप यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ से पर पूछा जा रहा है, तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। उसी तरह आपको मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डालना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको स्पाउस का नेम आपका अपना डालना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और यहाँ पर पिन कोड अपना डाल देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर इनवॉइस में आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपकी फ़ीस देखने को मिल जाएगी। फ़ीस देख लेने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट और डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर डिटेल वैलिडेट हो जाती है उसी के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर पाएंगे। तो अगर आपने सभी जो अपनी डिटेल है वो सही से फिल करी हैं तो ये डिटेल वैलिडेट हो जाएंगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जिसके अंदर आपको अपीयर या फिर पास्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप पास्ट हैं तो पास्ट डालिएगा, अगर आप अभी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपीयर यहाँ पर लिखना है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्ट्रीम से आपने डिग्री करी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। देन कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना है, पासिंग डेट आपको यहाँ पर डालनी है, जो भी आपकी डिग्री की पासिंग डेट है वो डाल दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं, जितने भी परसेंटेज बन रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन ग्रेड सेलेक्ट करिएगा, 60% से ऊपर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से 60 से नीचे, और पास मार्क्स आपके 40% मार्क्स हैं तो पास मार्क्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप ये सब डाल देंगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की ही यहाँ पर ज़रूरत है। तो आपके अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तभी भी आप इस फॉर्म को फिल
कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो अपनी यहाँ पर डिटेल डाल दीजिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर ये एक अदर डिटेल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आप SC ST OBC EWS EXS और PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप प्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आप प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। स्टेट पूछेगा और आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करना होगा, वरना आपको यहाँ पर इसे स्किप कर देना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉन लैंग्वेज के अंदर जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन आपको यहाँ पर इसे रीड राइट एंड स्पीक आपको यहाँ पर अगर इसे कर सकते हैं तो यहाँ पर तीनों सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको जो भी और अदर लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको ये सभी जो अपनी डिटेल है वो अच्छे से रीड कर लेनी है। अगर आपको इसमें से कोई भी आपकी जो इंफॉर्मेशन आपको गलत आपने डाल दी है तो आप यहाँ पर बैक जाकर इसे सही कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर आई एग्री और आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थर्ड वाला ऑप्शन आपको तब चूज़ करना है जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज है, प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रूफ के अंदर कोई भी चेंज है और आप एग्जामिनेशन के टाइम आप उसे दिखाना चाहते हैं, सही करके आपको दिखाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करिएगा, वरना आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है। देन आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसकी गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर साइड में गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन में जाकर देख लेना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइज़ वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर का जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको कैसे कौन सा साइज़ रखना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है वो आपको आप ब्लू या ब्लैक इंक पैड की मदद से आप वाइट पेपर पर अपने लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन आप लगा सकते हैं। और इसका जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर 240 से 240 पिक्सल आपको रखना है और आपको यहाँ पर 20 से 50 KB तक की ही फाइल आपको यहाँ पर बनानी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर आपको वेरी क्लियरली आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर के अंदर ब्लैक इंक पेन से आपको यहाँ पर लिखना है। JPEG और JPG फॉर्मेट आप इसे बना सकते हैं। 50 से 100 KB आप इसका साइज़ रख सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ऊपर आपको सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लिखा गया है कि द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज़ एज फॉलो। तो यहाँ पर आपको यही जो पैराग्राफ है, इतना पैराग्राफ आपको अपने हैंड राइटिंग के अंदर ब्लैक इंक पेन से वाइट पेपर पर लिखना है। यहाँ पर जहाँ पर आपका नेम ऑफ कैंडिडेट है वहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है। बाकी का आपको यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग के अंदर वाइट पेपर के ऊपर लिखकर स्कैन करके आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाकर अपलोड करना है। साइज़ आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो चलिए मैं इसको अपलोड करके देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और देन आपको यहाँ पर आपकी फ़ीस यहाँ पर दिखाई आपको दे जाएगी। तो फ़ीस आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तभी आपको यहाँ पर 750 रुपये यहाँ पर फ़ीस दिखाई जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा है वो उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको ये जो फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देन आप इनके पेमेंट पे जो गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। देन आपको इन जो भी आपकी फ़ीस बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट कार्ड या फिर QR कोड के माध्यम से UPI से आप इसे अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रिडायरेक्ट किए जाएंगे।
उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाता है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। यहाँ पर आपका फॉर्म बिल्कुल से कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, SBI क्लर्क का आप फॉर्म इस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से अभी भी कुछ पूछना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।